अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद एफ चैनल में खुशामदीद। आज मैं MTH 101 का लेक्चर नंबर 15 कवर करूंगी। इस लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की मैंने जो अपनी तरफ से कुछ जो है ना वो सर्च करके डेफिनेशंस निकाली हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? फंडामेंटल होते हैं सोल्यूशन प्रॉब्लम्स के इन कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर जितना भी सोल्यूशन होगा वो किससे आएगा? डेरिवेटिव से आएगा। हमने लास्ट लेक्चर में एक जो है वो इक्वेशन पढ़ी थी, m टेंजेंट इज इक्वल्स टू लिमिट x1 अप्रोचेस टू x नॉट f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट ओवर x1 माइनस x नॉट। और हमने ये भी पढ़ा था कि h जो है वो हमारे पास बराबर होगा x1 x नॉट के। अगर हम x1 निकालें तो इसमें जो है वो x नॉट प्लस h हमारे पास आती है। अगर x1 अप्रोचेस टू x नॉट होगा तो h अप्रोचेस टू ज़ीरो भी होगा। फिर जब हमने ये वाली सारी चीज़ें इसी इक्वेशन में पुट की थी तो हमारे पास आता था m टेंजेंट इज़ इक्वल्स टू लिमिट x1 h अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब इसकी जगह h अप्रोचेस टू ज़ीरो लिखेंगे। फिर आता था f ऑफ x1 की जगह हम ये लिखेंगे x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट ओवर h। ये हमारे पास इक्वेशन बनती थी। अब इसको जब मैं ग्राफिकली देखना चाहती थी, मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाती हूँ तो इसमें मेरे पास दो वेरिएबल्स आते हैं a और b, दो पॉइंट्स आए हैं a और b। अगर मैं इसके ऊपर कर्व ड्रॉ करूं और यहाँ से इन्हीं दो पॉइंट्स को छूते हुए इनसे एक सीकेंट लाइन टच करके गुजर रही है, ये थी सीकेंट लाइन। और इस कर्व की बैक साइड पे जो लाइन टच होती थी वो थी टेंजेंट लाइन, ये थी सीकेंट लाइन। इसको मैंने P का नाम दिया, इसको मैंने Q का नाम दिया। ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ पे मिलता है ये H है, ये H है। ये था x1 अप्रोचेस टू x नॉट। और ये वाला जो है ये y एक्सिस है, इसको मैं जो है वो ये y इज़ इक्वल्स टू f ऑफ x है। और हमारे पास f जो है वो किसके बराबर है? x नॉट प्लस h के बराबर है माइनस f ऑफ x नॉट के बराबर है। और इसको मैंने बाद में h का नेम भी दे दिया। ये ग्राफिकली मैंने इसको जो है ना ड्रॉ करके आपको दिखाया है कि ग्राफिकली हम कैसे से ड्रॉ करते हैं। फिर उसने कहा कि हमने जो है वो इसी इक्वेशन को लेट कर लिया कि हमारे पास ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे x नॉट और y नॉट हमारे पास दो पॉइंट बनते हैं। अगर हमारे पास पॉइंट P के ऊपर x नॉट और y नॉट दो पॉइंट बनते हैं तो इसी इक्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए m टेंजेंट लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो f x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट ओवर h, इसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम टेंजेंट लाइन को देखें तो हमारे पास पॉइंट बनता है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू टेंजेंट लाइन यानी m टेंजेंट x माइनस x नॉट x माइनस एक्स नॉट। तो मेरे पास ये दो पॉइंट बनते हैं, यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट ये x वाली लाइन पे और यहाँ पे y माइनस वाई नॉट और m टेंजेंट। अब मेरे पास इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट पेज पे एक एग्जांपल दी हुई है, एक पैराबोला है। वो कहता है कि उसके ऊपर ये देखें ये टेंजेंट लाइन है, इसी कर्व से टच करके गुजर रही है। तो इस टेंजेंट लाइन पे उसने P पे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं 3 और 9। ये हमारे पास क्या है? x नॉट 3 है, y नॉट 3 है। वो कहता है कि आपने जो है वो स्लोप फाइंड करना है जो टेंजेंट लाइन के जो है ऊपर है, वो आपने स्लोप फाइंड करना है। और हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, दो पॉइंट दिए हुए 3 और 9। हमारे पास जो एम टेंजेंट का ये जो फार्मूला है इसकी मदद से अब हमने स्लोप फाइंड करना है यानी वाई फाइंड करना है। अगर हम गौर से देखें ये जो स्लोप बना है ना ये फाइंड करना है, ये वाला जो स्लोप है ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये वाला जो स्लोप है ये फाइंड करना है। ये टेंजेंट लाइन है और इसी के ऊपर दो पॉइंट भी बन रहे हैं 3 और 9। तो ये चूंकि वाई एक्सिस पे बना हुआ है तो हमने वाई फाइंड करना है। तो लेट हम देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू वाई नॉट इज इक्वल्स टू एम टेन एक्स माइनस एक्स नॉट। अब हमारे पास एक्स नॉट भी है, वाई नॉट भी है, एम टेन नहीं है। एम टेन को फाइंड करने के लिए मेरे पास इक्वेशन है एम टेन इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ क्या था x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ ये मेरे पास क्या है 3 प्लस h माइनस f 3 ओवर h। ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब मैं देखें h नीचे अगर ज़ीरो हो जाएगा तो वो हो जाएगा अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड मैंने आंसर नहीं लेकर आना, मैंने अनडिफाइंड आंसर नहीं लेकर आना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी? स्केयर ले लूँगी, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे भी स्केयर ले लूँगी, यहाँ पे भी। ये आ गया लिमिट
एच अप्रोचेस टू 0। और यहाँ पे स्केयर लेने से क्या आएगा, ए का स्केयर यानी 9, बी का स्केयर एच का स्केयर प्लस 2ab 2 3 दा 6, तो 6h आ जाएगा। और -9 और -9 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा ओवर h। अब मैं देखूँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ये मेरे पास +9 है, -9 कैंसिल, 6h प्लस h का स्केयर ओवर h, ये मेरे पास बचता है। अच्छा, अब आगे देखती हूँ इसी स्टेप को, तो इसमें से मेरे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, h कॉमन आ रहा है, 6 प्लस h ओवर h, ही h से कैंसिल। अब नीचे वाला h कैंसिल हो गया, इसी को कैंसिल करने की खातिर मैंने यहाँ पे स्केयर लिया था। अब चूंकि h कैंसिल हो गया तो h अप्रोचेस टू 0 यहाँ पुट नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे लिखूँगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 6 प्लस h। अब मैं इसमें लिमिट अप्लाई कर दूँगी, 6 प्लस 0 इज़ इक्वल्स टू 6। अब लिमिट अप्लाई कर भी देने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास m10 जो है वो क्या आ गया, 6। अब चूँकि m10 मेरे पास 6 आ गया है, तो अगला काम मैं करती हूँ कि अब मैंने यहाँ पे स्लोप फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करने के लिए मेरे पास फार्मूला है y माइनस वाई नॉट इज़ इक्वल्स टू m10 x माइनस x नॉट। अच्छा, y माइनस वाई नॉट में y है, y नॉट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 9 पुट कर दिया, m10 मैंने अभी निकाला है 6, x माइनस x नॉट यहाँ पे दिया हुआ है 3 लिख दिया। ये आ गया y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 3 6 18, y इज इक्वल्स टू 6x माइनस 18 प्लस 9, y इज इक्वल्स टू 6x और माइनस 9। ये मेरे पास जो है वो y की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, इसी कहता है कि अगर जो है हमने ये देखा कि m10 जो है वो x नॉट का ही फंक्शन है, क्योंकि ये इसी पे डिपेंड कर रहा था, एक्स नॉट के ऊपर ही। जाहिर सी बात है, जब हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू थी, हमने m10 भी मालूम कर लिया, m10 मालूम किया तो हमने स्लोप भी मालूम कर ली, यानी कहने से मुराद ये है कि वैल्यूज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, इसी से हमने जो है वो इस सारी चीज़ से हमने एक चीज़ देखी कि मैं अगर कहूँ कि m10 इज़ इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, ये एक जनरल फार्मूला है। तो एक्स नॉट और x1 x नॉट जो है ये एक जनरल चीज़ें थी, तो ये जो है एक जनरल फार्मूला है, तो ये डेरिवेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब हमने ये भी देखा है कि इसी डेरिवेशन में जो है हमारे पास दो तरह की डेरिवेशन आ गई। एक आ गई ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्स, जिसमें फंक्शन जो है वो एक्स की वैल्यू मालूम हुई है स्लोप से। डेरिवेशन ऑफ एक्स है हमारे पास, जिसमें से हमने फंक्शन से जो है वो एक्स की स्लोप मालूम की है। अब हमने ये देखा हमारे पास डेरिवेशन फंक्शन था, हमने स्लोप मालूम कर ली। दूसरा जो है वो रेट ऑफ चेंज इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेरिवेशन, यानी y इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास f ऑफ x है तो f जो है इसमें क्या है, हमारे पास फंक्शन है जिसकी वैल्यू x जो है वो एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है y के लिहाज से। अगर x की में तब्दीली आएगी तो y में भी तब्दीली आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल दे रहा है। एग्जांपल में है कि लेट f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैं ये देखती हूँ कि मेरे पास फार्मूला क्या है। फार्मूला है f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब मैं यहाँ पे h प्लस होल का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर h। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। तो x यहाँ पे क्या है, स्क्वायर में है, तो ये जो f ऑफ x का स्क्वायर है, f ऑफ x का x यहाँ पे ये है x प्लस h। तो यहाँ पे f ऑफ x का दिया हुआ है कि जहाँ पे भी x की वैल्यू है उसके ऊपर हमने स्क्वायर डालना है, प्लस 1 माइनस यहाँ पे भी x है तो x की स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम देखते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2x और h प्लस 1 और प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 ओवर h। अब अगर मैं देखूँ तो ये प्लस 1 माइनस 1 प्लस स्क्वायर माइनस स्क्वायर कैंसिल, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2xh प्लस h का स्क्वायर ओवर h। अब मैं क्या करूँगी, स्क्वायर यहाँ से h कॉमन ले लूँगी, ये आ जाएगा 2x प्लस h ओवर h, ये इससे कैंसिल
ये मैं सब क्यों कर रही हूँ, ताकि जो है वो अनडिफाइंड आंसर ना आए। अनडिफाइंड आंसर ना लाने की खातिर मैंने यहाँ पे स्केयर लेके h को कैंसिल किया। अब मेरे पास आ गई लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्योंकि h अप्रोचेस टू जो h है वो हमारे पास ज़ीरो। तो अब यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया, ये हमारे पास 2x आ गई। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गई, 2x आ गई। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि ये देखें मेरे पास यहाँ पे 2 ऑफ एक्स है, अगर मेरे पास अब मैं यहाँ पे अगर ज़ीरो के लिहाज से देखूँ तो 2 ज़ीरो ज़ीरो आ जाता है। अगर इसमें मैं माइनस टू पुट करूँ एफ ऑफ एक्स में, तो 2 प्लस यहाँ पे 2 पुट करूँ, ये मेरे पास आता है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू 2x। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ तो 2 टू ज़ा 4 आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करूँ तो 2 - 2 -4 आ जाता है। यानी अब इसमें जो जितने भी फंक्शंस हैं वो स्लोप के अंदर मैं वैल्यूज़ पुट करती जाऊँगी और मेरे पास किसी भी पॉइंट के ऊपर वैल्यूज़ आती जाएंगी। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 में हम देखेंगे कि एग्जांपल नंबर 3 हमें उन्होंने कहा है कि ये कुछ उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। कहता है कि एक टेंजेंट लाइन है और वहाँ पे y की वैल्यू है एम एक्स प्लस बी, यानी एम एक्स प्लस बी है, हमें y की वैल्यू दी हुई। तो इसी y की वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए मैं देखती हूँ कि y की वैल्यू यानी हमारे पास है, फार्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर h। तो मैं वही इसमें सारा कुछ पुट करूँगी, लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, y की वैल्यू एम एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगी, m के x में क्या आएगा, h प्लस एक्स, और प्लस b माइनस एम एक्स प्लस बी। यानी वो कहता है कि x जो है वो क्या है, यहाँ पे एम एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू है और ये टेंजेंट लाइन से क्रॉस होती हुई जा रही है। इट मीन्स कि जो f का x है वही m का x है। तो यहाँ पे f की जो x की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे पुट करूँगी ओवर h इज़ इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब अगर हम गौर से देखें तो ये जो है वो किस तरह से बन रही है, ये बनता है एम एक्स प्लस एम एच प्लस बी माइनस एम एक्स माइनस बी, ये साथ साथ कैंसिल कर दें ओवर एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एम एच ओवर एच। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये कैंसिल हो गई, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, मेरे पास m आता है जो कि इक्वल किसके है, m के इक्वल है, m टेंजेंट इसके इक्वल है। तो यही हमारे पास आ गई, इसमें लिमिट अप्लाई नहीं हो सकी। अब हम एक और देखते हैं, कहता है कि अगर f ऑफ x का जो है वो डेरिवेटिव हमें दिया हुआ है अंडर रूट एक्स, तो आप ये इसी जो है फार्मूले में पुट करें, f प्राइम x लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हमें फार्मूला दिया हुआ है ओवर एच। अगर मैं गौर से देखूँ तो लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो अंडर रूट एक्स प्लस एच, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, अंडर रूट में है, तो एफ का एक्स किस में आ जाएगा, अंडर रूट में, माइनस अंडर रूट एक्स ओवर एच। ये आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, और यहाँ पे आ जाता है अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स और ओवर एच। अब इसे रैशनलाइज करूँगी, मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे प्लस माइनस में है यहाँ पे प्लस में आ जाती है वैल्यू, ये रैशनलाइज का तरीका होता है। और ये आ गया प्लस अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, ये मैंने यहाँ पे रैशनलाइजेशन की है। तो आगे फर्दर देखती हूँ कि इसका क्या आंसर आता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब देखें अंडर रूट एक्स प्लस एच होल का स्क्वायर और अंडर रूट एक्स प्लस एच होल का स्क्वायर, मेरे पास क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट एक्स प्लस एच होल का स्क्वायर, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है ना, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, अंडर रूट एक्स होल का स्क्वायर आ जाएगा ओवर, अब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, ये इस सारे के साथ जो है वो h मल्टीप्लाई होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये इससे कैंसिल, ये इससे, x प्लस एच माइनस एक्स ओवर h
और ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल, एक्स प्लस एच अंडर रूट प्लस अंडर रूट एक्स। लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, एच ओवर एच अंडर रूट एक्स प्लस, अब ये हम देखें कि हमारे पास जो है वो अंडर रूट में भी एच ही है, तो ये हम अभी तो नहीं निकाल सकते, ये एच कैंसिल हो गया। अब हम, ये हमारे पास आता है 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो नीचे जो है वो एच यहाँ पे प्लस में है, अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा एक्स प्लस ज़ीरो प्लस अंडर रूट एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। तो ये अब आपको प्रूफ करके बता दिया है कि एफ ऑफ एक्स का अंडर रूट एक्स जो है उसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स के। ये आपको यहाँ पे प्रूफ करके मैंने दिखा दिया कि एफ ऑफ एक्स का अंडर रूट एक्स जो है ये डेरिवेशन है, ये इसकी डेरिवेशन हमने यहाँ पे निकाल के देखी तो 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स के बराबर है। और ये चीज़ जो है अगर हम देखें तो ये होती है प्लस इन्फिनिटी के बराबर, क्योंकि इसमें जो ग्राफ बनता है, यहाँ देखें इसमें ग्राफ बना के इन्होंने दिखाया हुआ है, ये है अंडर रूट का ग्राफ। तो अंडर रूट एक्स का ग्राफ जो है वो इधर से अप्रोच करता हुआ इधर जा रहा है, और यहाँ पे इसका ग्राफ देखें, द डेरिवेशन ऑफ द ग्राफ शोज दैट एक्स गोज टू ज़ीरो फ्रॉम द राइट साइड, ज़ीरो से राइट साइड पे जा रहा है, इसीलिए पॉजिटिव इन्फिनिटी है। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मीनिंग दैट द टेंजेंट लाइन स्टार्ट्स गोइंग वर्टिकल। तो इसका मतलब है कि टेंजेंट लाइन जो है ये भी वर्टिकल ही जा रही है। तो ये इसका 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स का ग्राफ जो है वो टेंजेंट लाइन की इसको शो कर, और ये जो है वो क्या दिखा रहा है कि ये प्लस इन्फिनिटी के बराबर है। तो यहाँ से आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आगे देखें कि जो है वो कहता है डेरिवेटिव नोटेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेशन इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। ठीक है, इट इज़ अ वेरी यूजफुल ओपन टू यूज़ अ डिफरेंशिएशन ऑपरेशन। अच्छा, यहाँ पे मैं अब आपको थोड़ी सी डेरिवेशन के बारे में सीधा बातें समझा दूँ। यहाँ पे जो उन्होंने कहा कहता है कि देखें एफ ऑफ एक्स, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी जो मैंने अभी आपको प्रूफ करके बताया कि अंडर रूट में जो भी वैल्यू होगी उसका जो वैल्यू से मुराद एक्स हो, यू हो, जो भी होगा, तो 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स जो है ये इसका वो निकलता है, डेरिवेशन ही निकलता है। आगे भी डेरिवेशन हम फाइंड करेंगे, तो डेरिवेशन जब भी फाइंड करेंगे तो उसकी जो डेरिवेशन में हमारे पास वैल्यू आएगी अंडर रूट एक्स की या अंडर रूट यू होगा, तो वो 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स के बराबर ही होगा। एनीवेज, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि डेरिवेशन जो है वो कैसे लिखी जाती है। द डेरिवेशन को जो पढ़ा जाता है ना, ये होता है डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं द डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसके पढ़ने का तरीका होता है। अच्छा, इसको जो है वो हम यूं भी लिख सकते हैं कि डी ओवर डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू एफ प्राइम एक्स। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एफ प्राइम निकाला था, एफ प्राइम एक्स था, तो ये डेरिवेशन को ही शो कर रहा था। क्या शो कर रहा था, डेरिवेशन को ही शो कर रहा था। तो यहाँ पे देखें, इधर एग्जांपल में उन्होंने लिखा हुआ है कि डेरिवेशन जो है वो अंडर रूट एक्स की क्या है, 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। यहाँ पे हम प्रूफ कर चुके हैं। तो डी ओवर डी एक्स, एक्स अप्रोच एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, तो एक्स एक्स नॉट के बराबर है, तो एक्स नॉट होगा तो उसकी भी यही डेरिवेशन आएगी। अच्छा जी, वाई इज इक्वल्स टू एफ ओवर एक्स, यहाँ पे इसने डेरिवेशन दिखाई है डी ओवर डी एक्स वाई जो है, इसकी अगर डेरिवेशन आएगी एफ ऑफ एक्स की, तो ये किसके बराबर है, वाई के बराबर होता है। जो भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता है, हमने पढ़ा है फंक्शन जो होता है वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। अब यहाँ पे जितने भी हमने यहाँ पे इक्वेशंस देखी हैं वो थी एफ प्राइम एक्स इज इक्वल्स टू वाई। जब हम इसका डेरिवेशन लिखते हैं कि डी ओवर डी एक्स यानी एफ इज द डेरिवेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये चीज़ इस तरह बनती है डी वाई ओवर डी एक्स। ये चीज़ कैसे बनती है, डी वाई ओवर डी एक्स। और इसको जो है वो हम कैसे लिखते हैं, एफ और एक्स। तो यानी फंक्शन जो होता है, फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है, और उसकी डेरिवेशन जो हमारे पास बनती है वो इस सूरत में बनती है। अच्छा, इस एग्जांपल से हमारी डेरिवेशन कैसे बनती है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 अंडर रूट 2।
आगे है ये दिखाया हुआ है, ये इसमें ये बताया हुआ है कि जो है अगर u होगा तो u के साथ भी उसकी वही डेरिवेशन होगी, y होगा तो y के साथ dy ओवर dx बनेगा, u होगा तो du ओवर dx बन जाएगी, यानी कोई भी वेरिएबल होगा वो उसकी डेरिवेशन को ही जाहिर करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें ये देखें कि आगे भी इसको यूं ही डेरिवेशन को दिखाया हुआ है। अच्छा, एग्जिस्टेंस क्या होती है? डेरिवेशन की जो एग्जिस्टेंस होती है वो किस तरह होती है? डेरिवेशन की एग्जिस्टेंस जो होती है, अगर ग्राफिकली लिहाज से देखा जाए कि डेरिवेशंस होती है वो दो ओपन इंटरवल्स पर पाया जाता है, और हर डिफरेंशिएबल यानी a और b जो होता है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है हर इंटरवल के ऊपर, और f जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि f डज नॉट एग्जिस्ट एट दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पर एग्जिस्ट नहीं करता। किन किन पॉइंट्स पर एग्जिस्ट नहीं करता, कहाँ कहाँ जो है वो डेरिवेशन की एग्जिस्टेंस नहीं होती, यानी कहाँ कहाँ डेरिवेशन मौजूद नहीं होता? कॉर्नर्स, वर्टिकल टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब ये तीन ग्राफ आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये है कॉर्नर, इसको देखें आप, पॉइंट है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक ऐसे। ये जो कॉर्नर बन रहा है ग्राफ के ऊपर, इस सूरत में फ़र्ज़ करें कि ये डॉटेड लाइन जो है वो हमारे पास एक्स नॉट को जाहिर करती है, ये पॉइंट है, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे जो है वो डेरिवेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का फंक्शन नहीं होगा। उसकी वजह ये होती है कि अगर हम गौर से देखें, वजूहात भी आगे पढ़ते हैं। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है कि दो ग्राफ है, मिडिल लाइन क्या है, एक्स नॉट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे लेकर यहाँ तक जो है वो डिसकंटिन्यूटी शो हो रही है, सेंटर में क्या है, डिसकंटिन्यूटी शो हो रही है। ये क्या है, वर्टिकल ग्राफ है, यानी एक वर्टिक्स बन रही है इनके दरमियान। तो ये जो कॉर्नर है, इसकी दो साइडें जो हैं वो लिमिट को मैच नहीं करती। अगर आप देखें कि ये वाली साइड और ये वाली साइड लिमिट को मैच नहीं करती, याद रखें कि डेरिवेशन वहीं मौजूद होती है जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती, जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी डेरिवेशन वहाँ मौजूद नहीं होगी। तो अब इन कॉर्नर्स को देखें तो यहाँ पे लिमिट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो यहाँ पे जो है वो सीकेंट लाइन और स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमने पढ़ा था ना कि एक कर्व होती है, उसके सामने दो पॉइंट्स को टच करती है लाइन, जो है वो सीकेंट होती है, और इस कर्व की जो इस साइड पे लाइन टच करके जाती है वो टेंजेंट लाइन कहलाती है। तो यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, यहाँ पे कोई कर्व ही नहीं बनता, यहाँ पे कोई फंक्शन ही नहीं बनता, तो हम किस तरह से इसमें टेंजेंट लाइन और स्लोप को जाहिर कर सकते हैं? अब ये देखें, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये कॉर्नर्स है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एक दफ़ा आपको बना के भी ज़रा समझा दूँ कि ये हमारे पास जो है कॉर्नर्स, अगर इस तरह से ये ग्राफ है और ये पॉइंट हमारे पास दरमियान में एक्स नॉट है, और यहाँ वाला पॉइंट हम एक्स से जाहिर करते हैं, इस पॉइंट को भी हम एक्स से जाहिर करते हैं। अब ये देखें कि ये एक कॉर्नर बना के ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ये कॉर्नर बना के ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पे कोई कर्व नहीं है, अगर मैं सीकेंट लाइन भी ड्रॉ करूँ तो ये इस तरह से टच होके जा रही है, यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये भी ऐसे है, यहाँ से ड्रॉ करके देख लूँ तो ये भी इसी को टच होके जा रही है, ये ऐसे करें, मतलब कोई पॉइंट्स नहीं बन रहे जैसे पी और क्यू पॉइंट बनते थे, तो यहाँ पे जो है वो नहीं बन सकती डेरिवेशन। इसी तरह बात आती है इसकी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी की, तो आप ये देखें कि यहाँ पे इसका ग्राफ इस तरह है, यहाँ पे सेंटर में एक्स नॉट है, यहाँ पे हमारे पास एक्स है, यहाँ पे एक्स है। आप गौर से देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जा रही है कर्व, और एक जो है वो इस साइड पे जा रही है। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर लाइंस जो है वो सीकेंट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास इधर कोई पॉइंट नहीं बनते, और अगर मैं इस साइड पे करके देखूँ, यहाँ से देखूं, तो ना ही यहाँ पे कोई जो है वो सीकेंट लाइन सही तरीके से ड्रॉ होती है। एंगल ऑफ टेंजेंट यहाँ से यहाँ तक जाता है, यानी ये नेगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी स्लोप जो है इसकी वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और ये जो है वो ज़ीरो की तरफ जा रही है। ये अब आप देखें ना, नीचे की तरफ आ रही है तो ज़ीरोज़ में जा रही है, तो यहाँ पे भी जो है वो डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब बारी आती है इसकी, अब इसको देखें, ये बड़ी प्यारी सी स्लोप बनी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आल्सो वी हैव द टू साइडेड लिमिट्स नॉट एग्रीइंग, तो दो साइडेड लिमिट जो है वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब वर्टिकल टेंजेंट में देखें कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट द लाइन अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ये देखें, ये कहाँ पे जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। एज वी टेक द लिमिट ऑफ द सीकेंट लाइन स्लोप, जैसे हम सीकेंट लाइन स्लोप चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये और ये जो है हम सीकेंट लाइन जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, स्लोप जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है।
तो वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पे भी इसमें जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन अप्रोच जो है वो कहाँ कर रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो सीकेंट लाइन जो है वो यहाँ पे सही तरीके से डिफाइन नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कुछ जो है वो रिलेशनशिप दिखाया हुआ है। कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एच। ये जो है वो ये प्रॉपर्टी है लिमिट की, जो हमने पहले पीछे देखी थी कि लिमिट की एक प्रॉपर्टी थी। अच्छा, यहाँ पे लिमिट की प्रॉपर्टी है। अब उसको लिमिट की प्रॉपर्टी को प्रूव कैसे किया हुआ है कि एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच, यानी एक्स एच के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे लिमिट के साथ जो है वो अगेन लिमिट ले लिए। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, ये आपको समझ नहीं आएगी। ये है ना लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, वो कहता है एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। तो वो कहता है कि जो लिमिट है एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एच मल्टीप्लाइज बाय एच। अब मैंने ऐसा क्यों किया? अगर मैं यहाँ पे ही लिमिट को अप्लाई कर दूँ, मेरे पास अब कोई वैल्यूज़ तो गिवन नहीं है, ये मैं इसका प्रूफ कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे भी इसको अप्लाई कर दूँ, ये देखें यहाँ पे जितने भी हमारे पास ग्राफ आते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट बनेगा या कोई हमारे पास पॉइंट होगा, कोई हमें स्लोप टेंजेंट लाइन या सीकेंट लाइन कोई वैल्यू जो है वो अक्कर करेंगी, तो ही हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो कोई इसका मीनिंग निकल सकता है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइज बाय एच कर दिया। अब लिमिट जो है वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूँगी मैं लिमिट का, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल के एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एच, ये क्लोज हो जाएगा और लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एच हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद क्या होता है। अब मैं यहाँ पे अगर एच अप्रोचेस टू ज़ीरो करती हूँ तो यहाँ पे आ जाता है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस ज़ीरो माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर ज़ीरो, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस ज़ीरो आती थी, यहाँ पे लिमिट हम अप्लाई कर चुके थे, तो यहाँ पे मेरे पास एफ प्राइम एक्स नॉट, ये भी हमारे पास क्या आ रही है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, इक्वल्स टू हमारे पास ज़ीरो आ रही है। तो इसका मतलब है कि इससे ये ज़ाहिर होता है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट के ऊपर भी, डिसकंटिन्यूटी पे भी नहीं है, और जो है वो इसके ऊपर भी नहीं है, कॉर्नर्स के ऊपर भी नहीं है। तो इससे ये जो हमने इक्वेशन अभी यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी की देखी है, तो यहाँ पे क्या है कि लिमिट अप्रोच नहीं करता, ये इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता है, और कि हमने इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं करना। ओके, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे नए टॉपिक्स के साथ, डेरिवेशन की कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को मेरी वीडियोज़ ज़रूर शेयर करें। और आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।